नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनोद कुमार मिश्रा। सिवाय लॉ स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूँ। आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा डिक्री क्या होती है और डिक्री और जजमेंट में क्या अंतर है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सिविल कोर्ट द्वारा दी गई डिक्री को केवल काफ़ी समय संशय की स्थिति होती है। बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि डिक्री क्या होती है। डिक्री और जजमेंट में डिफरेंस को समझने में थोड़ी चूक हो जाती है। जजमेंट, डिक्री और आर्डर तीनों ही शब्द सिविल मामलों में संबंधित है। इन तीनों शब्दों का प्रयोग सिविल कोर्ट द्वारा किया जाता है। सिविल मामला पक्षकारों को स्वयं चलाना होता है। कोई भी सिविल मामला आपराधिक मामले की तरह स्टेट द्वारा नहीं चलाया जाता, बल्कि इसे पक्षकार स्वयं चलाते हैं। अदालत इस मामले को सुनती है। ऐसे मामलों में अदालत समय समय पर ऑर्डर देती है, जजमेंट देती है। वह जजमेंट एक साथ डिक्री पारित करती है। कोई भी सिविल केस को अदालत के समक्ष चलाए जाने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। बात पत्र के जरिए वादी अदालत में अपनी बात रखता है। इस पर अदालत प्रतिवादी को बुलाकर उससे जवाब मांगती है। प्रतिवादी जब जवाब प्रस्तुत करता है, उसने देखने के बाद अदालत इश्यू बनाती है। इन इश्यू के ऊपर मुकदमा चलता है। इन इश्यू से संबंधित सबूत वादी और प्रतिवादी दोनों को अदालत के सामने पेश करने होते हैं। जिनके सबूत मजबूत होते हैं, न्यायालय उनकी ओर झुकाव होता है। सबूत का अवलोकन करने के बाद न्यायालय उसमें अपना निष्कर्ष देती है। ऐसे निष्कर्ष एक जजमेंट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और जजमेंट के साथ में डिक्री भी होती है। जब डिक्री पक्षकारों के अधिकारों को स्पष्ट करती है, अर्थात जजमेंट जो निष्कर्ष निकलता है, उस निष्कर्ष के आधार पर न्यायालय कम शब्दों में संपूर्ण जजमेंट का सार लिख देती है और पक्षकार को अधिकारों को स्पष्ट कर देती है। यह डिक्री कानून में अत्यधिक बल रखती है और एक संपत्ति के तरह कार्य करती है। एक डिक्री को पक्षकार ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध उधार रुपए वसूली के लिए कोई केस किया है और तब अगर कोर्ट उसमें जजमेंट देकर उधारी चुकता करने के संबंध में डिक्री जारी कर देती है, तब जिस व्यक्ति के पक्ष में डिक्री जारी की गई, तो वह डिक्री को एक प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर सकता है। उस डिक्री को किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है, जिससे उससे वसूली करके दूसरे व्यक्ति से ले ले। एक सिविल प्रकरण मामले में अदालत समय समय पर आदेश देती है। ऐसे आदेश सिविल केस को चलाने में आवश्यक होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई सिविल केस में अनेक महीनों की तारीखें लगती हैं। सभी तारीखों पर अदालत कोई ना कोई आदेश पारित करती है। ऐसे आदेशों को ऑर्डर शीट पर लिखा जाता है और उस पर न्यायाधीश हस्ताक्षर करते हैं। ये आदेश मामले को कोर्ट में देने के लिए देना होता है और इस आदेश में किसी भी व्यक्ति के दायित्व और अधिकार तय नहीं होते और ना ही विवाद के तथ्यों का कोई हल निकलता है, अपितु यह तो केवल न्यायालय अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मामले को आगे बढ़ाता है। जैसा कि मान लिया जाए कि किसी मामले में कोई तारीख लगी है और उस तारीख में कोई पक्षकार अदालत में समक्ष हाजिर नहीं होता, तब अदालत ऐसे व्यक्ति को अगली तारीख पर हाजिर होने के आदेश देती है, जहां पर विवाद के तथ्यों पर कोई बात नहीं हो रही है, जबकि न ही आने वाले पक्षकार कोई आदेश किया जा रहा है। आप न्यायालय के समक्ष हाजिर हुए और मामला रखें। जजमेंट क्या है? जजमेंट कोई भी विवाद के तथ्यों पर अपना अदालत एक विस्तार पूर्वक निष्कर्ष है, जो किसी भी विवाद के तथ्य पर आए हुए सबूतों और बहुत बारीकी से अवलोकन कर प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि अगर किसी मकान का कोई दावा किसी पक्षकार द्वारा किया जाता है और अदालत के सामने वह मुकदमा लाया गया है कि वह मकान उसका है और उस पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तब न्यायालय विवाद के तथ्यों को देखती है। इस बात की जांच करती है कि क्या वाकई में ऐसा कोई मकान है और उस पर कोई कब्जा हुआ है और कब्जा किस व्यक्ति द्वारा किया गया है। जिस व्यक्ति का कब्जा होता है, उस व्यक्ति से अदालत ये पूछती है कि आप बताएं, आपके पास आपके मालिकाना हक के लिए क्या दस्तावेज हैं। वह अपना मालिकाना हक अदालत में साबित करता है। जो भी दस्तावेज आते हैं, उनको बारीकी से अवलोकन किया जाता है। अब उस अवलोकन के बाद जजमेंट लिखा जाता है। ऐसे अवलोकन को 2 सबूतों के आधार पर होते हैं, उन्हें जजमेंट में लिखा जाता है। मुकदमे की एक परिस्थिति को संक्षिप्त में करके जजमेंट में लिख दिया जाता है, जो कि बयान
पक्षकारों ने दिए हैं और उन बयानों को जजमेंट में लिखा जाता है। फिर जजमेंट किसी भी पक्षकार के अधिकार को तय नहीं करता, ना कि ही उन्हें पक्षकारों की ड्यूटी बताता है। डिक्री क्या है? सिविल प्रक्रिया की संहिता धारा 2 में डिक्री को परिभाषित किया गया है। डिक्री को न्यायालय की एक औपचारिक अभिव्यक्ति बताया गया है। यदि सरल शब्दों में कहें तो डिक्री जजमेंट में अंत में लिखी जाने वाली न्यायालय की अभिव्यक्ति है, जो विवाद के तथ्यों पर निकले हुए निष्कर्ष से पक्षकार और अधिकार और दायित्व के संबंध में स्पष्ट उल्लेख कर देती है। डिक्री का लाभ यह होता है कि पक्षकार को समस्त निर्णय पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु डिक्री पढ़कर ही आदेश का निर्णय का आधार समझा जा सकता है। डिक्री में न्यायालय कम शब्दों में अपनी बात को रख देती है और इसी के साथ पक्षकार अधिकार और दायित्व को स्पष्ट कर देती है। किसी को एक अधिक कानून बल प्राप्त होता है यदि न्यायालय में कोई डिक्री पारित की है। जिस पक्षकार के विरुद्ध ऐसी डिक्री पारित की है, न्यायालय उस पक्षकार से उस डिक्री के पालन की अपेक्षा करता है। न्यायालय स्पष्ट कर देता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री पारित की गई है वह उसका पालन करे। अगर ऐसी डिक्री का पालन नहीं किया जाता, तब उस व्यक्ति के पक्ष में ऐसी डिक्री पारित की गई है जिस व्यक्ति द्वारा न्यायालय में एक मुकदमा लगाकर डिक्री का पालन करवाया जा सकता है। इन सभी बातों के बाद यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण निर्णय में डिक्री ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। डिक्री को न्यायालय द्वारा दिए गए एक सर्टिफिकेट के तौर पर मान लिया जा सकता है। ऐसा सर्टिफिकेट जो किसी व्यक्ति के संबंध में किसी बात को उल्लेख कर रहा है और घोषणा कर रहा है कि कहीं भी किसी स्थान पर पक्षकार अपनी बात को रखने के लिए केवल छोटी सी डिक्री बता सकते हैं। इसके लिए उसे कोई बड़ा भारी जजमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।